अयूबी न सिर्फ एक बहादुर सिपहसालार थे, बल्कि एक इंसाफ पसंद, दीनदार, दरगुजर करने वाले और रहमदिल इंसान भी थे। वो अक्सर रातों को उठकर नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अपनी फौज को भी नेक रहने की नसीहत करते थे। उनका कहना था, हम जिहाद तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और अखलाक से करेंगे। आखिरी दिन और इंतकाल। सालाहुद्दीन अयूबी ने जिंदगी भर दौलत जमा नहीं की। जब उनका इंतकाल हुआ 1193 ईस्वी में दमिश्क में, तो उनके पास कफन के अलावा कुछ नहीं था। उसी दिन सबको समझ आया कि वो हकीकी मायनों में सुल्तान थे, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अमल से। नतीजा, सुल्तान सालाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी हमें सिखाती है कि इत्तेहाद, एकता में ताकत है। अखलाक और इंसाफ हर जंग से बड़ी चीज हैं। दीनदारी और बहादुरी साथ साथ चल सकती हैं। इंतकाल हुआ तो सालाहुद्दीन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मिस्र, शाम, यमन, हिजाज और दीगर इलाकों को एक झंडे तले जमा किया। वो समझते थे कि जब तक मुसलमान बिखरे हुए हैं, तब तक कुद्स वापस नहीं लिया जा सकता। उनकी ये कोशिशें उन्हें एक बहुत बड़ा लीडर बना चुकी थीं, और उन्हें अब सब सुल्तान कहने लगे थे। क्रूसेड, सलीबियों का दौर। इस वक्त ईसाई सलीबी क्रूसेडर्स बहुत ताकतवर थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर रखा था और वहां मुसलमानों के साथ जुल्म करते थे। सालाहुद्दीन ने पहले छोटे छोटे किले फतह किए, जैसे कि एलात, अका, तिब्रियास वगैरह। उन्होंने सलीबियों की रसद सप्लाई काट दी और उनकी ताकत को धीरे धीरे कमजोर किया। हत्तीन की जंग, बैटल ऑफ हट्टीन, 1187 उदास माइली। यह जंग सालाहुद्दीन अयूबी की सबसे बड़ी फतहों में से एक थी। 4 जुलाई 1187 को हत्तीन के मैदान में उन्होंने सलीबियों की बड़ी फौज को शिकस्त दी। इस जंग में ईसाइयों का बादशाह गेदेल्यूसिगन, गायदेल्यूसिगनन और मशहूर लड़ाका रेनाल्ड ऑफ शातियोन पकड़े गए। सालाहुद्दीन ने गे को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन रेनाल्ड को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने मुसलमानों के काफिलों पर हमला किया था और यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मुहम्मद की शान में गुस्ताखी की थी। बैतुल मुक़द्दस की फतह 1187। हत्तीन की जंग के बाद सालाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस का रुख किया। 20 सितंबर 1187 को उन्होंने शहर का मुहासिरा, घेरा कर लिया। ईसाइयों ने कुछ दिनों की मज़ाहमत के बाद 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस को सालाहुद्दीन के हवाले कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सालाहुद्दीन ने किसी तरह का बदला नहीं लिया। जब 1099 में ईसाइयों ने कुद्स फतह किया था, तो हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन सालाहुद्दीन ने इस्लामी अखलाक का नमूना पेश करते हुए सबको अमान दी, बूढ़ों, औरतों, बच्चों को माफ किया, यहाँ तक कि कुछ ईसाइयों को फिरौती के बगैर छोड़ दिया। सुल्तान सालाहुद्दीन अयूबी का असल नाम यूसुफ बिन अयूब था। वो 1137 या 1138 ईस्वी में तिकरीत, मौजूदा इराक में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम नज़मुद्दीन अयूब था, जो एक शरीफ, बहादुर और दियार इंसान थे। उनका खानदान कुर्द नस्ल से था, लेकिन वो शुरू से ही इस्लाम के सच्चे पैरोकार थे। सालाहुद्दीन का बचपन से ही इल्म, अदब और जिहाद से गहरा लगाव था। उन्होंने फ़िक़्ह, हदीस और तलवारबाजी की तालीम छोटी उम्र में ही हासिल कर ली थी। नूरुद्दीन ज़िंगी की सरपरस्ती। सालाहुद्दीन के वालिद और चचा दोनों नूरुद्दीन ज़िंगी की फौज में आला ओहदों पर थे। नूरुद्दीन ज़िंगी एक बहुत ही नेक और सच्चे इस्लामी हाकिम थे, जो चाहते थे कि पूरी मुस्लिम उम्मत फिर से एक हो जाए और कुद्स, बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से आज़ाद करवाया जाए। यही सोच सालाहुद्दीन अयूबी में भी आ गई और उन्होंने भी उसी राह पर चलने की ठानी। मिस्र की तरफ बढ़ना।
1164 में सालाहुद्दीन अपने चचा शीरकोह के साथ मिस्र के सफर पर निकले। उस वक्त मिस्र में फातिमी खिलाफत चल रही थी जो कमजोर हो चुकी थी। सालाहुद्दीन ने जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी से सबका दिल जीत लिया। जब उनके चचा शीरकोह का इंतकाल हुआ तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने सालाहुद्दीन को वजीर आजम बना दिया, यानी मिस्र का सबसे बड़ा हुक्मरान। धीरे धीरे सालाहुद्दीन ने मिस्र में इस्लामी उसूलों को कायम किया, भ्रष्ट अफसरों को हटाया और सच्चाई, इंसाफ और अमन की बुनियाद रखी।